नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। दिशा पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने सवाल के दो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। पहला है आरंभिक दिशा आपको ज्ञात होती है, दूसरा है दूरी संबंधी जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया गया है और उस पर आधारित हमने आपको परीक्षा में आए हुए ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस भी करवा दी है। अब आते हैं अपने अगले सवाल के टाइप पर और ये होगा आपका लेक्चर नंबर 7। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और निःशुल्क इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपनी रीजनिंग हिस्से की बेहतरीन तैयारी हमारे साथ कीजिए। और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया है, उसके बाद आप दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें सवाल का जो अगला टाइप है उसकी हम आपसे बात करेंगे। उसमें सवाल के तीसरे टाइप में आपने लिखा था कोण संबंधी। कोण संबंधी आपने लिखा था और इसकी टॉपिक्स की जानकारी आपको हमारे पहले लेक्चर के माध्यम से हो जाएगी। क्या क्या पढ़ना है मैं बता भी दे रहा हूं आपको। पहला था आपको परिचय और प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, दूसरा दूरी संबंधी, तीसरा है आपका जो पढ़ने जा रहे हैं कोण संबंधी, चौथा होगा अंतिम दिशा ज्ञात हो, फिर आपको परछाई संबंधी और अन्य सवाल की चर्चा। टॉपिक वाइज हम इसलिए करते हैं कि हमसे आप कोई भी प्रश्न, सवाल का टाइप या कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए देखते हैं। इसमें कोण संबंधी में आपको जो करना है बहुत ही आसान होता है। उसमें नियम होते हैं, उन्हें नियम के आधार पर आपको सवाल लगाना होता है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे यहाँ कोई कोण की चर्चा आपसे नहीं हो रही थी। पहला जो टाइप था उसमें केवल बाएं दाएं और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मुड़ने की बात हो रही थी। दूसरे में आपको दूरी बताई गई कि आप बाएं मुड़ते हैं, उत्तर दिशा में जाते हैं तो 10 मीटर जाते हैं, बाएं मुड़ते हैं 25 मीटर जाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं 18 मीटर जाते हैं। तो जब भी आप मुड़ रहे थे तो वहां पे आप दूरी तय कर रहे थे और वो दूरी आपको दे दी जाती थी। उसके अकॉर्डिंग आप एक चित्र बनाते थे, डायग्राम बनता था, उसी डायग्राम पे आप जो है कि मूल्यांकन करके आंसर दे रहे थे। लेकिन यहां पर अब क्या होगा, एक चीज बढ़ेगी, वो क्या होगा, कोण आपको बताया जाएगा। देखिए जब कोण नहीं बताया जाएगा तो आपको हमेशा 90 अंश मुड़ना होता है। यानी सवाल के पहले टाइप में न कोण बताया गया न दूरी बताई गई, तो आपने क्या किया, एक लगभग बराबर सी दूरी चल रहे थे और 90 अंश का कोण बना रहे थे आप। उसके बाद दूसरे में आपको दूरी दे दी गई तो दूरी के अकॉर्डिंग आप लाइन छोटी बड़ी करके बना रहे थे, लेकिन आप मुड़ना जो हो रहा था वो 90 अंश हो रहा था। अब सवाल के नेक्स्ट टाइप में हम आपको कोण बताएंगे कि कितने कोण में आपको घूमना होता है। ठीक है, उसके पहले एक परिचय फिर से। देखिए जो दिशाएं होती हैं वो आपकी 4 होती हैं मुख्य। ये ऊपर की तरफ एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए इसको, तो ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ, नीचे की तरफ आपका हमेशा साउथ होता है। ठीक है, राइट हैंड की तरफ आपका क्या होता है, ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ आपका वेस्ट होता है। ये 4 जो होती हैं, ये 4 आपकी क्या कहलाती हैं, मूल दिशाएं कहलाती हैं। मूल दिशाएं हो गई। अच्छा उसके बाद देखिए यहां जो है आपका जो कोण बना हुआ है भाई, देखिए ये क्या है, 90 अंश का। प्रत्येक कोण कितना हो गया, 90 अंश का। 90 अंश का कोण हो गया यहां पे। क्लियर। अच्छा ये हो गया 90, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 180। फिर ये मिला के तीसरा मिलाएंगे 270 और चौथा भी मिला लेंगे तो 360 अंश हो जाएगा। अच्छा संपूर्ण कोण यानी कि संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 अंश होता है। अब 4 दिशाएं हैं, है ना, तो क्या करेंगे, 360 भाग में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। ये मूल दिशा का कोण हो गया, मूल दिशा का कोण हो गया।
90 अंश हो गया। ठीक, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका 90 अंश का कोण बना हुआ है। इसके बाद आपको बताया गया था कि चार जो होती हैं और उनको हम कहते हैं मध्यवर्ती दिशाएं। ठीक है, मध्यवर्ती दिशाएं वो क्या होती हैं आपकी कि इन्हीं दिशाओं के बीच से निकलती हैं, इन्हीं दिशाओं के बीच से निकलती है। अब ये 90 अंश का कोण था, इसको इसने दो भाग में बांट दिया और इस दिशा का जो नाम आया है वो क्या हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक, यहां पे जो 90 अंश का कोण फॉर्म कर रही थी उसको क्या हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। क्लियर? 90 का पार्टीशन देखिए है सभी, ये साउथ वेस्ट हो गया। उसके बाद ये भी देखिए 90 अंश के ही है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। अब दोनों यानी कि जो नॉर्थ और ईस्ट के नाम से प्रचलित मतलब कि बनी है दिशा, उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के नाम से जो बनी बीच से बनी वो साउथ ईस्ट है। साउथ और वेस्ट के बीच से बनी है तो साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच से बनी तो नॉर्थ वेस्ट उसका नाम हो गया। तो अभी कोण कितना हो गया, ये जो 90 था वो कितना हो गया भाई, दो भागों में बट गया ये। ठीक, तो कितना हो गया ये 45 अंश। कितना हो गया 45 अंश हो गया। कितना हो गया 45। ठीक, उसके बाद यहां पे हर एक खाना जो है आपका कितना हो गया 45 डिग्री का हो गया। तो जो मध्यवर्ती दिशा होती है वह कितने अंश पे बनती है 45 अंश पे बनती है। मध्यवर्ती दिशाएं जो बनती हैं वो कितने पे होती हैं 45 अंश पर। अब देखिए ये पहला खाना है, ये दूसरा है, यह तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है और आठवां। कुल 8 खाने होते हैं। कुल कितने खाने होते हैं 8 खाने होते हैं। तो पहला जो होता है पहला गुणे 45 बराबर 45 अंश का खाना हो जाता है। दूसरा जो खाना है वो कितना होगा 45 गुणे 2, क्योंकि 45 और 45 ये 45 के बाद 45 यहां आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा में करेंगे तो 45 अंश और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई 135 अंश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथे खाने में जब आप जाएंगे तो 4 गुणे 45 हो जाएगा 180 अंश। यानी 4 खाने मिला के कितने हो जाएंगे आपके 180 अंश हो जाएगा। 5 गुणे 45 बराबर कितना हो जाएगा ये 225 अंश हो जाएगा। छठवें को मिला लेंगे 6 गुणे 45 बराबर हो जाएगा 270 अंश। क्लियर? सातवें को मिला लेंगे तो 45 गुणे 7 गुणे 45 आप कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 315 अंश। फिर आठवें खाने को यानी पूरा मिला लेंगे और ये एक चक्कर हो जाएगा तो 360 डिग्री का ये बन जाएगा। तो अब जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे बताए जाएंगे वो आपको करना होगा 45, 90, 135, 180 यानी कि जो भी आएगा वह 45 अंश के गुणांक में रहेगा। क्लियर है यहां तक? यानी आपसे ये सवाल में नहीं बोला जाएगा कि आप 50 अंश मुड़िए, 80 अंश मुड़िए, 185 अंश मुड़िए, है ना, 100 अंश मुड़िए, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपसे प्रश्न होगा वह क्या होगा 45 के गुणांक में ही सवाल आपसे होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जब भी ये सवाल होंगे आपको 45 के गुणांक में ही होंगे और इनको हम कोण से अगर देखेंगे तो ये हो गया 45, यहां 90, यहां 135, 180, फिर 225, उसके बाद 270, 315 और 360 डिग्री का कोण बन जाएगा ये। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगला जो नियम आपको जानना है, यहां तक क्लियर है?
अगला जो नियम आपको जानना है उसमें आपको देखिए, जैसे ये एक घड़ी है मान लीजिए ये, अब अगर घड़ी की सुई भी तो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो जो ये घुमाव होता है या रोटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। यानी घड़ी की दिशा में, इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसी को बोला जाता है सीधी दिशा में, इसी को बोलते हैं बाईं ओर, और इसी को बोलते हैं दाईं ओर से। यहां से शब्द नहीं लगा है, यानी आप समझिए बाईं ओर जाना है तो आपको दाईं ओर से ही जाना पड़ेगा। ये कम नाम मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा नाम मिलता है। घड़ी की दिशा में या तो दक्षिणावर्त शब्द मिलता है वहां पे, ठीक है, क्लॉकवाइज इसको आप बोलते हैं। उसके बाद घड़ी के उल्टे जब आप चलते हैं, यानी इस तरह से भी तो आप घूम सकते हैं ऐसे, ठीक, जब इस तरह आप घूमेंगे तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब उल्टा, यानी घड़ी के उल्टे, इसको बोलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, या वामावर्त। वाम मतलब क्या होता है? बाएं, बाईं ओर से, ठीक है, या इसको बोलेंगे उल्टी दिशा में, दाईं ओर, बाईं ओर से। सबसे ज्यादा ये आपका दक्षिणावर्त और वामावर्त शब्द हिंदी में प्रयोग होता है, और इंग्लिश में आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शब्द यूज होता है। क्लियर? तो आपको समझना इस तरह से है, कोण से भी समझना है, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360। खाने से अगर आप समझेंगे, ब्लॉक वाइज अगर समझेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खाने होते हैं। एरो से अगर आप समझेंगे तो नॉर्थ को अगर आप पहली एरो मानते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दिशाओं के जब उनका डिवीजन किया जाता है, विभाजीकरण में, आपको 8 खाने, 8 तीर या 45 के गुणांक में आपको उसके विभाजन किए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? अभी देखिए, जब भी सवाल होगा आपसे इसी तरह से होगा, आपसे 100, 120, है ना, 70, 65 ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आपको जब भी आएगा यही गिनतियां आएंगी। 45 अंश घूमता है, 90 अंश घूमता है, इसको बोला जाता है राइट टर्न, इसको बोलते हैं लेफ्ट टर्न, ठीक है। यानी दक्षिणावर्त को राइट टर्न बोलते हैं, वामावर्त को लेफ्ट टर्न बोलते हैं। तो कई बार ऐसे हो जाता है हिंदी के शब्द आपको नहीं समझ में आते हैं, तो इंग्लिश के शब्दों पे आप जाएंगे जहां पे क्लॉकवाइज और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, यही 2 ही शब्द आपको मिलते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं, ये तो आपको बेसिक हो गया। अब हम चलते हैं सवाल में कि किस तरह से सवाल परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। सवाल देखिए आप, देखिए पहला प्रश्न इस सवाल के टाइप से संबंधित आपसे जो सवाल ये है, यूपीपी 2010 में पूछा गया सवाल है। देखिए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा? यानी यहां जो पहली बार दिया गया है ये क्या है? रियल वाला है। उत्तर पूर्व क्या हो जाता है?
उत्तर हो, नहीं सॉरी, दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है, वो उत्तर हो जाता है, यानी बदल जाता है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप ये चित्र बना लेंगे आठों दिशाओं में, जैसे ही ये सवाल मिले आठों दिशाओं वाला आप चित्र बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां आपको कोई कोण भी नहीं बताया गया है, न कोई दूरी बताई गई है। तो कोण आपको ऐसे सिद्ध कर लेना है कि दक्षिण पूर्व है तो निश्चित ही 45 अंश की बात आपसे हो रही है, 45 के गुणांक की बात हो रही है। कोई दूरी नहीं दी गई है तो आपको चलना भी नहीं है, आपको इसी सर्कल पे, इसी जो ये आपने बनाया है, एरो एरो बनाए हैं, इसी पे आपको रोटेट करना है, घूमना है यहां वहां। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? ये जो लिखा गया ये रियल होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, दोनों के बीच में उत्तर पूर्व, दोनों साउथ और ईस्ट के बीच में दक्षिण पूर्व, साउथ और वेस्ट के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में आपका पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम आप बोलते हैं। अच्छा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये है, देखिए दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है। यानी ये जो है घूम करके ऐसे यहां आ गया साउथ ईस्ट की जगह पे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे लॉकर होता है तो उसमें इस तरह से होता है ना घुमाने वाला, ऐसे सेट करने के लिए। तो अब ये जो चीज है, अगर ये चीज यहां पे है, मान लीजिए ये गोला वाला है, ये गोला वाला है, ये कितना आया, 1 2 3 खाना खिसक के यहां पे आ गया। ठीक, यहां पे आ गया, तो कितना आया, 1 2 3, किस दिशा में आया, क्लॉकवाइज आया। कैसे आया ये, क्लॉकवाइज, इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज 3 खाना, ऐसे समझिए, क्लॉकवाइज 3 खाना, 3 खाना या 135 डिग्री ये क्या करता है, क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब यहां पे जो है नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट है, मान लीजिए यहां पे एरो बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो भी तो ऐसे घूम जाएगा, जब इसको घुमाएंगे तो सारी चीजें इसकी घूम जाएंगी। ये जो चीज है वो कहां आएगी 1 2 3 यहां आ जाएगी, यहां पे आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका ये देखिए, मैं मान लीजिए यहां पे क्रॉस बना देता हूं, तो ये क्रॉस वाली चीज 1 2 3 यहां क्रॉस यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यानी ऐसे ही सारी चीजें क्या होंगी, रोटेट हो जाएंगी। यहां पे आपका ईस्ट आ जाएगा, वो कितना आएगा 1 2 3 खाना, या यूं समझिए कि 1 2 तीसरी एरो पे जाएगा, तो ये कहा जाएगा 1 2 तीसरी एरो पर। ऐसे ही साउथ ईस्ट आपका जो है वो यहां आ जाएगा, साउथ ईस्ट आपका यहां पे आ जाएगा वेस्ट की जगह पर। ऐसे ही साउथ भी क्या होगा, 1 2 3 खाना खिसक करके साउथ यहां आ जाएगा। फिर आपका कहा जाएगा साउथ वेस्ट जो होगा वो भी 1 2 3 खाना खींच के यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा। फिर ये वेस्ट आपका यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट चला जाएगा। तो कहने का मतलब है जो अंदर लिखा हुआ है वो असली लिखा है, ठीक। और क्योंकि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, लेकिन एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको रोटेट ऐसे कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। जब ऐसे घुमा है, यानी अब ये मेरी फिंगर देखिए, मान लीजिए 2 ऐसे फिंगर हैं, ऐसे घूमती हैं तो सारी चीजें ऐसे ही घूम जाएंगी ना। अभी मैं आपको रुके दिखाता हूं, सपोज करिए मेरे पास ये 3 चीजें हैं, 2 ऐसे 2 और ये तीसरी चीज है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब अगर ये नीले मार्क वाला, नीला मार्कर मेरा जो है वो क्या करता है कि घूम करके, यानी कि नॉर्थ यही है नीले मार्कर वाला, अब घूम के वो कहा जाता है दक्षिण पूर्व, ठीक। दक्षिण पूर्व पे आ गया, देखिए यहां पे आ गया घूम के, तो क्या होगा, ये भी यहां आ गया
और ये भी यहाँ पे आ गया। तो सारी चीजें ऐसे घूम जाएंगी ना, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब एक चीज घूमेगी यानी एक दिशा में बदलाव होगा तो सारी दिशाएं ऐसे ही घूम जाएंगी, ये ऐसे घूम जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको। अच्छा, ये कह रहे हैं दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। देखिए दक्षिण पूर्व जो पहले था वास्तविक, वह अब एक घुमाव या बदलाव के बाद वो उत्तर हो गया है। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। देखिए उत्तर पूर्व आपका क्या हो जाएगा, वो पश्चिम हो जाएगा, ठीक, इस बदलाव के बाद। और आगे भी यह क्रम यानी कि सभी चीजें घूम जाती हैं, रोटेट हो जाती हैं, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम देखिए ये है वास्तव में, यह बदलाव के बाद क्या हो जाएगा, दक्षिण दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसको आप बोलते हैं क्या, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है ना, यानी कि जो पश्चिम दिशा है वास्तव में रोटेशन के बाद ये क्या होगी, घूम जाएगा जब, तो ये दक्षिण पूर्व आपका उठ करके यहां चला आएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक, इस सवाल को हम लोग डिकोड कैसे कर सकते हैं अपनी भाषा में, ये तो मतलब कि किताब की या प्रश्न की भाषा में है। इसको ऐसे लिखा गया है कि साउथ ईस्ट क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, ठीक, और आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो आपका वेस्ट जो है कि वो क्या होगा, यानी दक्षिण पूर्व बदल करके उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व बदल करके पश्चिम हो जाता है, तो पश्चिम बदलकर क्या होगा, ये सवाल का मतलब कि ब्रीफ है। क्लियर? अच्छा, तो इस तरह से इस सवाल में आपको क्या देना है, दक्षिण पूर्व जवाब देना है। ये सवाल आपसे यूपीपी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए आप। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता है, फिर 135 अंश वामावर्त घूमता है। 2 बार दिखाया गया है आपको, दक्षिणावर्त दिखाया गया है, एक बार वामावर्त दिखाया गया है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये सवाल आपसे होटल मैनेजमेंट 2005 में पूछा गया है। देखिए यहां आपको केवल घूमने के बारे में कहा गया है, चलने के बारे में नहीं कहा गया है। तो जब चलने के बारे में नहीं कहा गया है तो मत चलिए, आप केवल घूमिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो फिगर है यही आपको ड्रॉ कर लेना है। सॉरी फिर से करते हैं बढ़िया सा। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दिशाओं को आपने इंडिकेट कर दिया है सभी को। अब वो बोल रहे हैं कि उसका मुंह उत्तर पश्चिम में, यानी पहले वो यहाँ पे है। आपको करना यह है बस कलम रखे रहना है, उसको कलम को ही ऐसे घुमाना है। दक्षिणावर्त कह रहा है तो क्लॉकवाइज, और वामावर्त कह रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। जहां आपकी कलम लास्ट में रुक जाएगी वही आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर? आप वो कहाँ है, पहले उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट पे आपने रख लिया। वह दक्षिणावर्त 90, देखिए 45 का पहाड़ा याद कर लीजिए, बल्कि आप 45 90 135 180 225 270 315 और 360, ये इसी तरह से होगा। देखिए क्या होगा इसमें कि दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता है, पहले उसका मुंह दक्षिण उत्तर पश्चिम की ओर है, दक्षिणावर्त 90 घूमेगा तो 45 और 90 यहाँ पे आ जाएगा। वो पहले यहाँ पे था, नॉर्थ वेस्ट पे था, तो यहाँ से 45 और 90 यहाँ पे आ गया वो। फिर वह वामावर्त दिशा में यानी कि इस दिशा में एंटी क्लॉक कितना घूमता है, 135, तो 45 90 और 135। फाइनली उसका मुंह किस दिशा की ओर है, पश्चिम की ओर है, लास्ट में बिल्कुल। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह अब कहाँ हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से आपको ये सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 भी आपको इसी तरह लगाना है। सवाल नंबर 3 में वो पूछ रहे हैं कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है,
यानी उन्होंने बताया कि उसका मुंह कहाँ है, पहले पश्चिम की ओर है। फिर वह 45 अंश दक्षिणावर्त, 45 दक्षिणावर्त मैंने क्लॉकवाइज, इसी तरह से घड़ी की सुई चलती है, तो 45 जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा वो। फिर वह 180 दक्षिणावर्त, 180 अंश दक्षिणावर्त कहिए चाहे 180 वामावर्त कहिए, उसका मतलब होता है ठीक उल्टा। 180 अंश का मतलब ही होता है कि ठीक उल्टा, यहां से यहां पे आ जाना। चाहे आप ऐसे जाइए क्लॉकवाइज में, चाहे आप एंटी क्लॉक में जाइए, आप पहुंचेंगे वहीं। लेकिन यहां कहा गया है कि 180 अंश दक्षिणावर्त, तो आप यहां पर हैं, शुरू में आप यहां थे, पश्चिम में थे, आपका मुंह पश्चिम की ओर था, 45 गए हैं तो यहां पहुंच गए हैं दक्षिणावर्त। उसके बाद 180, 45, 90, 135, 180, देखिए आप यहां से सीधा यहां पे आ गए हैं, ठीक। उसके बाद वो क्या करता है, 270 अंश वामावर्त घूमता है। 270 वामावर्त मतलब क्या हो गया, 45, 90, 135, 180, यहां पहुंच गए, 225 और 270, देखिए यहां पे पहुंच जाएंगे साउथ वेस्ट पर। आपका जवाब क्या होगा, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। फाइनली तीसरे प्रश्न में अब उसका मुंह की दिशा की ओर है, लास्ट में यहां आपकी कलम रुकेगी, वही आपका जवाब होगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपसे आरपीएफ कांस्टेबल 2010 में पूछा गया है। एक बार फिर से इस सवाल को देख लीजिए आप। उसका मुंह कहां था भाई, पहले पश्चिम की ओर था, फिर वो क्लॉक चलेगा, देखिए क्लॉक वाइज जाएगा 45 अंश तो यहां पहुंच जाएगा, ठीक। फिर है क्लॉक वाइज 180, देखिए 45, 90, 135, 180, यहां पे आ गया, यानी यहां पे आ गया भी वो। फिर वो क्या करता है, 270 अंश वामावर्त, वामा मतलब उल्टा होता है, एंटी क्लॉक, देखिए यहां से 45, 90, 135, 180, 225, 270, फाइनली आपकी कलम जहां आके रुकेगी वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली आपकी कलम साउथ वेस्ट पे आके रुकी है, तो दक्षिण पश्चिम आपका उत्तर हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न में आपका उत्तर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, वह वामावर्त दिशा में 135, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है या किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। इनकम टैक्स 2004 का क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए आपको करना है सीधा, पहले ये 8 दिशाओं को बना लेना है, आपको उनका नाम लिख देना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। ये आप इंडिकेट करने के बाद सबसे पहले आदमी कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर, यहां पे पेन रख लीजिए आप। फिर वह वामावर्त, वामावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक क्या होगा, ऐसे होगा भाई, ठीक। इधर जाएंगे तो क्लॉकवाइज कहलाएगा, यानी जैसे घड़ी की सुई घूमती है अगर आप वैसे घूमते हैं तो क्लॉकवाइज, और घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, यहां दक्षिण की ओर है, फिर है वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 135, देखिए 45, 90, 135, आप यहां पे आ गए हैं। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज 225, देखिए 45 का पहाड़ा याद कर लीजिए, 45, 90, 135, 180 और 225। फाइनली आपकी पेन आके पश्चिम पे रुकी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहां पर, पश्चिम, ठीक। यानी कि अब वह पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। क्लियर। तो ये सवाल जो है मैंने आपको अभ्यास करवाए हैं, सारे ही सवाल एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन हैं, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, तो आगे भी ये प्रैक्टिस जारी रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह नियम जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल का जो अगला टाइप है उसको लगाने के लिए आपको यह नियम पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे। उसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस और भी सवाल आपको अगले वीडियो में भी जारी रहेंगे। आप इतना पढ़िए, अपने से प्रश्न बना के ढूंढ करके इसको लगाइए, ठीक है। यहां तक आपको करना है ये। नमस्कार।